हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के जानकारी किस प्रकार से होनी चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ पॉइंट आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं होगी तब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। किंतु हम किस प्रकार से स्टॉक मार्केट की जानकारी प्राप्त करें, किंतु आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे तभी हम एक सही कार्य कर पाएंगे। किंतु दोस्तों, आपको सबसे पहले उन बातों का ध्यानपूर्वक याद रखना है कि कभी भी स्टॉक मार्केट की शुरुआत करने से पहले आपको कभी भी अपने रियल डीमैट अकाउंट से कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों का कहने का अर्थ ये होगा कि हम रियल अकाउंट से ही ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट किस तरह से जानकारी मिलेगी। किंतु शुरुआती दिनों पर आपका फोकस कभी रुपए कमाने पर नहीं, जानकारी सीखने पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास जानकारी ही नहीं होगी तो हम मार्केट की जानकारी किस प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको शुरुआती दिनों पर सीखने पर विश्वास करना होगा, ना कि आपको पैसे कमाने पर, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पैसे कमाने के इरादे से आते हैं वे यहाँ पर फेल हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति यहाँ सीखने और समझने की नॉलेज लेने आता है वही इस मार्केट से बड़ा कैपिटल ले जा सकता है, किंतु उसे मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, शुरुआती दिनों पर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करना है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये पेपर ट्रेडिंग क्या बवाल है। तो इसका अर्थ ये है कि जो हम रियल ट्रेडिंग करते हैं उसी प्रकार से कुछ फेक ऐप हैं जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी एक पैसे लगाए, किंतु यहाँ पर रियल वाला ही हर चीज़ होता है, किंतु आपका वहाँ यहाँ रियल कैपिटल नहीं होता। तो दोस्तों, इस ऐप को हम ट्रेडिंग पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों पर जो लोग स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हैं किंतु उन्हें ट्रेड करने की नॉलेज नहीं आती, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन यही होगा कि आप हमेशा पेपर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करें, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग से हमें जेन्युइन जानकारी और आइडिया लगता है। क्योंकि सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप सबसे पहले रियल में आप उसकी रिवीजन करते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको रियल ट्रेड करने से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास सही नॉलेज होगी तभी हम एक सही कार्य भी कर सकते हैं। कि अब बात करते हैं पेपर ट्रेडिंग से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आप जो ट्रेड करोगे तो आपको सबसे पहले अपनी गलतियां पकड़नी है, कि जैसे मान लीजिए आपने आज कोई भी ट्रेड किया है, आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा ये प्रॉफिट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, हमारा लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है। तो आप प्रकार से अपनी गलतियां पकड़ सकते हैं। तो इस जानकारी के बारे में हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं, हमें उसकी कोई जानकारी ही नहीं है तो हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। किंतु आपको उसकी जानकारी हमें डिटेल पता होती है कि इन चीज़ों को किस प्रकार से की जाती हैं, तो हम उस काम को ज़रूर ही कर पाएंगे। किंतु दोस्तों, हमें सबसे पहले उसकी सही तरीके से जानकारी आनी चाहिए। उसी प्रकार ट्रेडिंग में भी होता है, किंतु हमें उन चीज़ों को शुरुआती दिनों पर लालच और लोभ की वजह से कर नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करते वक्त हमें कौन सी कुछ बेसिक जानकारी हो जिनसे हम सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले कैंडल पैटर्न का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कैंडल पैटर्न की जानकारी होगी तभी हम स्टॉक मार्केट में कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई भी शब्द लिखते हैं, उसमें कैपिटल का कोई भी, जैसे मान लीजिए आज आपको कुछ लिखना है तो आपको सबसे पहले आप हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में आपको लिखोगे तो हिंदी में कौन कौन सी वे चीज़ें यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए उसमें शब्द छोटे या बड़े या यूज होते हैं। उसी प्रकार ट्रेडिंग भी करते वक्त आपको उनकी बेसिक चीज़ें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वे बेसिक चीज़ें आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले कैंडल पैटर्न का चीज़ें लिखकर, आपको पेन कॉपी पर लिखकर उनकी डेली चार्ट पर उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब कुछ लोगों को यहाँ पर कैंडल पैटर्न का मतलब ही नहीं समझ में आया होगा,
तो कैंडल पैटर्न का अर्थ ये है दोस्तों कि जो कैंडल से फॉर्म होती है, मतलब मान लीजिए आपको कुछ भी बेसिक जानकारी नहीं है तो आप सीधे आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि कैंडल पैटर्न क्या है। उस पर डिटेल पर वीडियो बहुत सारी आ जाएंगी जिनसे आप जानकारी लेकर सही तरीके से आपको शुरुआती दिनों पर दोस्तों सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सीखेंगे तभी आप कोई भी कार्य कर पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा कैंडल पैटर्न पर टाइम देकर और चीज़ों को समझने की कोशिश करना होगा। जैसे जैसे आप टाइम अपने आप को देते जाएंगे उसी प्रकार से आपकी नॉलेज और कैंडल पैटर्न की जानकारी भी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम ट्रेड करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपको हमेशा दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला कि जो डाउन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड में हो वो बुलिश कहलाता है, और जो ऊपर की ओर कुछ पैटर्न बनते हैं उन्हें बेयरिश कहते हैं। अब ये बुलिश और बेयरिश का अर्थ हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो डाउन मतलब गिरते हुए मार्केट में कुछ बनते हैं, तो आपको सबसे पहले जब आप ट्रेड करें तो आपको सबसे पहले आपके पास दो चार्ट ओपन होने चाहिए, कॉल एंड पुट, क्योंकि ये दोनों चीज़ों ही से हम ट्रेड करेंगे। अब आपको इसमें लॉजिक किस प्रकार से निकालनी है तो इसकी भी जानकारी हम जान लेते हैं। आपको हमेशा ये चीज़ें पकड़ना है, तब कॉल बुलिश होगा तो पुट बेरिश होगा, और पुट बुलिश होगा तो कॉल बेरिश होगा। आप इन चीज़ों को किस प्रकार से पकड़ सकते हैं, तो आप जो आपने कैंडल पैटर्न की जानकारी प्राप्त की, आपने देखा कि कॉल बुलिश है तो इसमें हैमर बना है, और पुट बेरिश है तो उसमें शूटिंग स्टार बना होगा या एंग्री मैन बना होगा। आप इन चीज़ों को लॉजिक करके पकड़ सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी पर ट्रेड कर सकते हैं। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर आपको अपने आप को टाइम देना होगा। जब आप स्कैल्पिंग मतलब आप ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा 10% का ही प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें टिकना है, ना कि आपको जुआड़ी की तरह इसमें ट्रेड करने हैं, क्योंकि आपको इसमें अपनी बेसिक इनकम लेनी है, ना कि आप लालच करेंगे। तो आपका हमेशा टारगेट 10% का होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि आप ट्रेड करेंगे तो आपको एग्जिट आप मान लीजिए 10 या 5 मिनट में आपका कंफर्मेशन होगा तो आप सही कर सकते हैं। अगर 15 मिनट के बाद लग रहा है तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से सही जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।